शानदार पंचायत भवन, साथ ही चमचमाता हुआ गांव। विकास की नई कहानी लिखता शेरगढ़ ब्लॉक का गांव धर्मपुरा। हमारी टीम ग्राम दर्शन के तहत पहुंची धर्मपुरा गांव। हमने गांव देखा, साथ ही शानदार सा अंत्येष्टि स्थल जो अपने आप में लाजवाब है। हमने इस मौके पर बात की ग्राम प्रधान से। ग्राम प्रधान ने कितनी मेहनत के साथ अपने गांव को विकास की नई सौगातें दी। खुद ग्राम के प्रधान जी ने हमारे साथ बातचीत में बताया कि कैसे गांव धर्मपुरा को विकास की श्रेणी में रखा गया और उसका विकास किया गया। चलिए सीधे बातचीत के लिए चलते हैं ग्राम प्रधान के पास। नमस्कार। कहते हैं कि जब किसी गांव को डेवलप करना हो और गांव को विकास की ओर लेकर के जाना हो तो कोई तो होगा जो उसका जिम्मा उठाएगा, कोई तो होगा जो उसकी जिम्मेदारी लेगा। और उन्हीं जिम्मेदार लोगों से शख्सियत के क्रम में मैं आपको लगातार मिलवा रहा हूं। मेरा नाम देव है। जब हम गांव की बात करते हैं तो हमारी आंखें उस वक्त चमक से भर उठती हैं, क्योंकि गांव भारत का दिल है। अगर आपको भारत को मजबूत करना है, भारत को ताकत देनी है, तो आपको गांव मजबूत करने होंगे। और उत्तर प्रदेश का जिला बरेली ब्लॉक शेरगढ़ के गांव धर्मपुरा में मैं इस वक्त मौजूद हूं और मेरे साथ वर्तमान प्रधान श्रीमान शरीफ खान जी मौजूद हैं, जो अपनी बात रखेंगे। किस तरीके से उन्होंने 3 ग्राम लगते हैं, गौटिया और जगदीशपुर, इन तीनों गांवों को कैसे संभाला, आगे की क्या तैयारियां हैं, इन सारी बातचीत के लिए चलते हैं श्रीमान शरीफ खान जी के पास। पहले तो प्रधान जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इस लायक समझा मुझे, आप अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से लोगों से बात करने का एक जरिया बनाया आपने। प्रधान जी, कितनी आबादी होगी अपने गांव की? आबादी तो लगभग धर्मपुरा की जो है वो 5000 के समथिंग है। अच्छा। इसमें एक मजरा जगदीशपुर लगता है, उसमें भी 1000 के आसपास है। जी जी। प्रधान जी, जब आप प्रधान चुने गए, इससे पहले कोई और प्रधान होंगे, अन्य लोग आए होंगे, जी जी। किन किन समस्याओं से गांव जूझ रहे थे? ये गांव में विकास तो थोड़ा पिछड़ गया था पिछले, जैसी 2010 से 15 तक मैं था जो काम करवाए थे, बाकी जो रह गए थे वो वैसी अधूरे काम थे, वैसी रह गए थे। ये जो मेन रोड है और अंत्येष्टि स्थल की एक बहुत बड़ी मांग थी वहाँ हमारे जगदीशपुर में। अच्छा। उसका भी हमने बड़ा प्रयास करके उसे बनवाया हमने। मतलब तमाम काम आपने कराया। RCC वगैरह जो गलियों में रोड जो थे वो भी ऐसी थे छिन-भिन। प्रधान जी, अगर हम सीधी सी बात करें तो क्या क्या कार्य धर्मपुरा, जगदीशपुर और गौटिया में श्रीमान शरीफ खान जी द्वारा कराए गए, वो काम हमको थोड़ा सा बताएं। ये मुख्य मार्ग जो था हमारे गौटिया से धर्मपुरा जाने वाला, इस पे भी CC कार्य हमने सेतु निगम से करवाया। ठीक है। अपने प्रयास में अपने गांव में बहुत कीचड़ रहती थी हमारे गांव में, उसमें भी हमने मेन रोड पे PMGSY के अंतर्गत उसमें CC करवाया और गलियों में हमने अपनी निधि से करवाया। मतलब काम कराए गए। जी जी। और बाकी नदी के कटान के लिए हमने सिंचाई विभाग वालों से डिमांड रखी। उन्होंने पिछले वर्ष नदी कटान के लिए उन्होंने पिचिंग पत्थर वगैरह उन्होंने लगाए। जब गांव को प्रधान मिलता है तो लोगों की उम्मीदें जाग जाती हैं। जी जी। शौचालयों की व्यवस्था कैसी रही है? शौचालय फिलहाल थोड़े बहुत 10-5 लोग रह गए होंगे, बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से उन्होंने सब ऑनलाइन व्यवस्था कर रखी है। अच्छा। लोग अपनी डिमांड रखते हैं, प्रयास करते हैं। जी जी। हमारा प्रयास ये रहता है कि उसमें कोई पात्र है तो उसे पात्रता मिलना चाहिए। प्रधान जी, शिक्षा किसी समाज का आईना होता है। जी जी। अगर बच्चा पढ़ेगा तो बढ़ेगा, किसी गरीब के घर का चिराग रोशन होगा। हाँ। शिक्षा को लेकर के क्या तैयारी? हमारे गांव में 2 प्राथमिक विद्यालय हैं जी। उनमें दूसरे 30 दिन हम जाके देख लेते हैं कि टीचर किस हिसाब से पढ़ा रहे हैं, बच्चों को क्या कर रहे हैं। फिलहाल व्यवस्था दोनों स्कूलों में बहुत बढ़िया है। प्रधान जी, दहेज मुक्ति और नशा रोकने को हम एक मुहिम चला रहे हैं। ठीक ठीक। आप जिम्मेदार लोग हैं, आप ताकतवर और एक पद पे आसीन लोग हैं। धर्मपुरा या फिर आसपास जो अपने गांव हैं, यहाँ की जनता को समझाते हैं आप कि दहेज ना लें, ना दहेज दें। समझाते हैं मगर साहब समाज को समझाने में अच्छा वक्त लगता है। जी जी। अच्छा, कोशिश करेंगे तो हो सकता है कुछ तो फर्क पड़ेगा। नहीं, कोशिश करेंगे, कोई ऐसा काम इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप सही तरीके से अपनी बात रखें और समझाएं लोगों को तो उनकी समझ में आ भी जाता है। मतलब चीज़ों को संभाला जा सकता है। जी जी। प्रधान जी, एक अहम और ख़ास सवाल बनता है। धर्मपुरा गांव है, एक बार फिर से जनता वोट देगी, फिर से एक बार चुनाव होंगे, फिर से प्रधान जी के नए नए दावेदार होंगे। उन सब के बीच में शरीफ खान की तरफ एक बार जनता क्यों देखे? जनता मेरे विकास कार्यों के हिसाब से तो वैसे मुझे ही देखेगी जी। बाकी तो जनता का अपना वो है क्या करती है। बाकी विकास का कार्य करवाने में
जी, कोई कमी नहीं छोड़ी। कोई कमी नहीं छोड़ी। आसपास मेरा काफ़ी इस चीज़ का चर्चा भी होता है कि शरीफ खां बहुत अच्छा विकास करवाते हैं गांव में, और मैं एक समाज सेवी की बदौलत अपने गांव में रेगुलर लगा भी रहता हूं। प्रधान जी, आगे जो कोशिश है, कोई सरकार से मांग है अपने गांव के लिए, कोई खास मांग की कि ये गांव को और मिल जाना चाहिए? मांग क्या, जैसी अभी फिलहाल तो कोई वैसे विशेष का कोई काम नहीं रहा। हमारी गोंटिया में एक वो रह गया शमशान साइड, उसका ही प्रयास चल रहा है। बाकी अच्छा। तो हमारे गांव में बहुत रिकॉर्ड तोड़ विकास हुआ है। विकास हुआ है। जी जी। प्रधान जी, जाते जाते कुछ कहना चाहेंगे नौजवानों से, अपने क्षेत्र की जनता से? कोई मैसेज हो, दिल में कोई बात हो? नौजवान तो बेचारे जैसी कुल मिला के ज़्यादातर मुझे ही सपोर्ट करते हैं वो। अच्छा। और बहुत पहले से करते हैं, मान सम्मान बहुत देते हैं वो। शरीफ खां जी हमारे साथ हैं। शरीफ खां जी ने अपनी बात रखी है। धर्मपुरा के वर्तमान प्रधान हैं। कहते हैं कि प्रधान एक गांव का मुखिया होता है, और मुखिया की जहां जिम्मेदारियां हैं तो वहीं उसके कांधे पर एक बहुत बड़ा बोझ भी होता है। अपने गांव को विकास की ओर लेकर के गए हैं और विकास कराएंगे। दोबारा मौका मिलता है तो एक बार फिर से धर्मपुरा, गोंटिया और जगदीशपुर की जो तस्वीर है वो चमकाएंगे, ऐसा शरीफ खां जी का कहना है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा, और वक्त के लिए करना पड़ेगा आपको इंतजार। कैमरा पर्सन धर्मवीर के साथ मैं आज पहुंचा था धर्मपुरा। हमारे साथ थे शरीफ खां साहब। शरीफ जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर मिलूंगा। यदि आप भी शख्सियत के क्रम में अपनी कोई बात रखना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़िएगा, बशर्ते आप समाज के लिए कोई अच्छा काम कर रहे हो।